क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन। कोई पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है और उसका पोजीशन का वेरिएशन इक्वेशन दिया हुआ है, और वो इक्वेशन कितना है? वो है y बराबर साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3, और यहाँ एम्पलीट्यूड की जगह 1 है। तो उसकी स्पीड निकालनी है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। पार्टिकल की स्पीड चाहिए। तो उस वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा d dt ऑफ y, और ये बराबर होगा पाई कॉस पाई टी प्लस पाई बाई 3। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ। और हमें कब निकालनी है वेलोसिटी? तो t बराबर 1 सेकेंड पर। तो t की जगह 1 रख दीजिए, यानी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड वेलोसिटी और स्पीड बिकम्स इक्वल टू कॉस पाई प्लस पाई बाई 3। अब बताइए क्या होगा? पाई कॉस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3। अब आगे सॉल्व करें। कॉस पाई मतलब -1, और ये वाला टर्म 0 हो गया। पाई कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60। स्पीड हो गई पाई बाई 2। ठीक है। और पाई बाई 2 का मतलब आप सोचिए क्या कह रहा है। तो पाई बाई 2 स्पीड हो गई पाई बाई 2 मीटर पर सेकंड, और अगर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ सब सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर पर सेकंड। डिफरेंशिएशन वाला पार्ट में आपको दिक्कत आ रही है तो उसको ऐसे समझें। पहले जनरल y इक्वल टू ए साइन nx हो, जहां n कांस्टेंट है, n इज कांस्टेंट। इसका फर्स्ट ये डिफरेंशिएशन बराबर होता है a मल्टीप्लाइड बाई n cos nx। यहाँ x वेरिएबल है और n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सेकेंड बार डिफरेंशिएट करें एक्सलेशन निकालने के लिए, ये बराबर फिर n यहाँ आएगा माइनस n स्क्वायर a साइन nx। ये होता है तरीका। अगर कैलकुलस अभी नहीं पढ़े तो नोट कर लीजिए। और अब एसएचएम का इक्वेशन रहे, पोजीशन का इक्वेशन है ए साइन ओमेगा एफ टी प्लस वाई। ये पोजीशन वेरिएशन का इक्वेशन है। तो इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी वेरिएशन निकालें। तो वेलोसिटी वेरिएशन कैसे आएगा? तो स्पीड इक्वल वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड नहीं, मैग्नीट्यूड उसका होगा। ये बराबर हो जाएगा, ये कांस्टेंट है n की जगह पर ओमेगा एफ ए, और साइन की जगह कॉस ओमेगा एफ टी
प्लस 5, ये स्पीड हो गया। और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे एक्सीलरेशन, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन ओमेगा एफ टी प्लस 5। तो इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। इससे आप ये सवाल का जो डाउट है वो ठीक हो गया होगा, उम्मीद है। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड निकालना है। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसका इक्वेशन, पोजीशन के वेरिएशन का इक्वेशन दिखाया गया, उससे एम्पलीट्यूड पता करें। ध्यान से इक्वेशन देखिए, हो सके तो लिख लीजिए। इक्वेशन है y इक्वल टू कितना, 5 साइन 3 पाई टी, 5 3 पाई टी, और प्लस √3 cos 3 पाई टी, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन से हमें एसएचएम के फॉर्म में इक्वेशन बदलना है और एम्पलीट्यूड निकालना है। सोचिए कोई रास्ता, यानी साइन ओमेगा ए साइन ओमेगा एफ टी प्लस 5 इस फॉर्मेट में, फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म। तो अगर हम यहाँ 10 लिखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड कर दें, यानी हाफ लिख देते हैं। और यहाँ लिखेंगे cos 3 पाई टी, और यहाँ लिख दें √3/2। अब सोचिए आगे, ये साइन 30 डिग्री और यहाँ हो गया cos 30 डिग्री भी हो सकता है, या ये cos 60 और ये साइन 60। तो इसको लिखा सकता है 10 साइन 3 पाई टी cos 60, 60 मतलब पाई/3, और यहाँ cos 3 पाई टी साइन 60 पाई/3। अब ये साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई/3, ये हो गया। ये हुआ एसएचएम का फॉर्मेट। अब पहचानिए एम्पलीट्यूड कौन सा है, और इसे हम लोग सवाल में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए एम्पलीट्यूड बिकम्स 10 सेंटीमीटर, और ये टर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई/टी। तो टाइम पीरियड बिकम्स इक्वल टू 2/3 सेकेंड्स। अब आंसर मिलाएं, देखें कौन सा होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा, जिसमें एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर में है और सेकंड में। ठीक है, ये सवाल उम्मीद है आप समझे। अब आगे देखिए अगला सवाल।
पढ़िए ठीक से। पार्टिकल मूव्स विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है इन फर्स्ट टाउ सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। याद रखिए रेस्ट से स्टार्ट करना है। और एसएचएम में पार्टिकल रेस्ट में कब आता है और कहां पर आता है, पार्टिकल किस पोजीशन पर होता है कि उसकी वेलोसिटी 0 होती है, ये भी याद रख कीजिए। पहला सेंटेंस इन फर्स्ट टाउ सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से चलना शुरू करके पहला टाउ सेकेंड में ट्रेवल्स डिस्टेंस ए एंड इन नेक्स्ट टाउ सेकेंड इट ट्रेवल्स 2a इन द सेम डायरेक्शन। तो पहला पॉइंट तो रेस्ट से स्टार्ट करता है और सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल रेस्ट में कब आता है, कहां पर आता है, तो वो आता है एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो एक्सट्रीम पोजीशन यानी x इक्वल टू प्लस ए की पोजीशन पर जब आता है वहां से मोशन शुरू होता है रेस्ट से। और हम लोग जो इक्वेशन लिखते आए हैं x बराबर a साइन ओमेगा t, वहां t बराबर 0 पर x बराबर प्लस ए नहीं होता, 0 होता है। इसलिए पहला तो एक चेंज यहाँ पर है कि यहाँ जो मोशन शुरू हुआ है वो एक्सट्रीम से शुरू हुआ है, t बराबर प्लस x बराबर प्लस ए से शुरू हुआ है। और उसके बाद पहले टाउ सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल किया a और अगले टाउ सेकंड में ट्रेवल किया 2a, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 3a। तो आपको टाइम पीरियड या एम्पलीट्यूड पता लगाना है, नीचे ऑप्शंस में से जो बेस्ट जो करेक्ट हो उसको चेक करना है। तो सोचिए कैसे सोचें, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो उसका एम्पलीट्यूड कुछ मान लेते हैं। और चलना कहां से शुरू किया, तो एक्सट्रीम से। ये हुआ, इस पर एसएचएम हो रहा है, ये है x इक्वल टू 0 और वो चलना शुरू करता है यहां से, मान लीजिए यहां से, यानी x इक्वल टू यहां से चलना शुरू करता है, इधर से देखते हैं प्लस ए, वो चलना शुरू करता है x इक्वल टू प्लस ए से, ठीक है। और यहां से ये चलता है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x बराबर a साइन ओमेगा एफ टी प्लस फाई। अब इस इक्वेशन में t बराबर 0 पर x बराबर है प्लस ए, तभी तो रेस्ट में है। t बराबर 0 पर पार्टिकल रेस्ट में है, यानी x बराबर है प्लस ए, तो साइन फाई बराबर हो जाएगा पाई 1, यानी साइन पाई बाई 2, जिसका मतलब हुआ फाई बिकम्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस मोशन का इक्वेशन बदल कर आ गया x कॉस ओमेगा एफ टी, ठीक है। यही हुआ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में लिखा हुआ है कि मोशन जब से शुरू हुआ उसके फर्स्ट टाउ सेकंड पर उसका पोजीशन कहां से नापे, x बराबर 0 से नापे। तो पहला टाउ सेकंड t बराबर टाउ पर वह चला है a डिस्टेंस। जब वो a डिस्टेंस चल दिया, पहला टाउ सेकंड में वो चला है a डिस्टेंस, समझे। तो एट t इक्वल टू फर्स्ट टाउ x इक्वल बिकम्स इक्वल टू a माइनस ए, क्यों, उधर से a डिस्टेंस चल चुका तो दूरी तो बची इतना ही ना, x इक्वल टू a माइनस ए ही बचा। तो इक्वेशन लिख देते हैं a माइनस ए इक्वल टू a कॉस ओमेगा एफ टाउ, एक इक्वेशन ये हुआ। उसके बाद आगे लिखा है t इक्वल टू
नेक्स्ट टाउ यानी t इक्वल टू 2 टाउ पर वह कितनी दूरी पर आ चुका है? तो अगले टाउ सेकंड में वो चलता है 2a डिस्टेंस यानी शुरू से नापें तो 2 टाउ सेकंड में चलता है 3a डिस्टेंस। इसलिए एट t इक्वल टू 2 टाउ x becomes equal to a minus 2a। a माइनस 2a नहीं, a तो ऑलरेडी चल चुका था और एक्स्ट्रा चला है 2a, नहीं एक्स्ट्रा चला 2a तो कुल हो गया कितना 3a। पहला टाउ सेकंड में वो a डिस्टेंस चल चुका था, अगले टाउ सेकंड में 2a चला तो शुरू से 2 टाउ सेकंड में 3a। ये हो गया इक्वेशन। तो a माइनस 3a बिकम्स इक्वल टू a कॉस ओमेगा f 2 टाउ। ये दो इक्वेशन हमारे पास आया और इससे हमें दो अननोन है, कैपिटल ए एम्पलीट्यूड और ओमेगा एफ यानी टाइम पीरियड। इसमें दो अननोन है, कैपिटल ए और ओमेगा एफ टाइम पीरियड। जी एक्सट्रीम पोजीशन पर कॉस वाला इक्वेशन है तो साइन ही होता है ना, उसी का एक स्पेशल केस है। हम उसमें फाई ले लिए और फाई का फेज हो गया पाई/2 तो कोसाइन वाला इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये दोनों सब इक्वेशन समझ रहे हैं ना जो लिखे हम। अब इन दोनों से आपको पता लगाना है ओमेगा एफ और एम्पलीट्यूड के बारे में। तो क्या करें, रेशियो ले लें, क्या करें। यहाँ पर कॉस ओमेगा टाउ है और यहाँ पर कॉस 2 ओमेगा टाउ है। कॉस ओमेगा टाउ और कॉस 2 ओमेगा टाउ और कॉस 2 ओमेगा टाउ यानी कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। कॉस 2 थीटा क्या हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ऐसा लिख सकते हैं। बताइए, कॉस स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं ना ऐसा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर तो ये क्या आता है समझे। तो ये हो जाएगा a -3a बराबर a और ये cos 2 है ना तो वहां भी 2 होगा तो 2a cos स्क्वायर ओमेगा एफ टाउ -a सही है। इतना आएगा, सोचिए सोचिए। अब इसकी जगह पर यहां से वैल्यू रखा सकता है ये वाला cos ओमेगा एफ टाउ। तो a -3a इक्वल टू 2a और यहां लिख सकते हैं इससे वैल्यू a का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको लिखा सकता है a-3a और यहां पर a स्क्वायर 2aa
ए स्क्वायर माइनस ए। अब इसे लिखा जा सकता है ए स्क्वायर 3a, यहाँ 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए समझे, सही है। अब यहाँ जो टर्म है 2a स्क्वायर, इसमें से एक ए स्क्वायर ये कैंसिल, फिर एक से यानी ये और ये तीनों हट गए। अब ये 4a स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाएं तो ये हो जाएगा ए और ये बराबर 2a स्क्वायर, यानी एम्पलीट्यूड बराबर हो जाएगा 2a। सही है, ये हो गया एम्पलीट्यूड 2a। चारों में किस ऑप्शन में है? कोई में नहीं। एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन 3a होगा? नहीं होगा। टाइम पीरियड वो तो बाद में निकालेंगे। सी ऑप्शन में एम्पलीट्यूड 4a होगा? नहीं होगा। तो अब क्या करें? तो एम्पलीट्यूड तो नहीं हुआ, टाइम पीरियड चेक करते हैं। टाइम पीरियड कैसे चेक कीजिएगा? इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन इसमें एम्पलीट्यूड का वैल्यू रख दें तो टाउ निकाल सकते हैं, ये ओमेगा एफ निकाल सकते हैं। इसलिए इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा ए बराबर ए कॉस ओमेगा एफ टाउ। अब यहाँ ए की जगह पर 2a, लेफ्ट में ए हो गया, और ए की जगह पर इधर भी 2a, तो कॉस ओमेगा एफ टाउ, तो कॉस ओमेगा एफ टाउ becomes 1/2 equal to cos 60 डिग्री pi/3। सही है, और ये cos 60 डिग्री कितना के बराबर आ गया? तो ओमेगा एफ निकालते हैं। ओमेगा एफ pi/3 टाउ, और ओमेगा एफ बराबर होता है 2 पाई/कैपिटल टी। तो कैपिटल टी कितना के बराबर हुआ? कैपिटल टी 6 टाउ। तो आंसर ऑप्शन हुआ डी। बोलिए समझें? ठीक है, अब कौन सवाल? अगला सवाल एक और देखते हैं आज, है ना? एक और सवाल देख लीजिए। इसके बारे में सोचिए पढ़ के। पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन -a एंड +a, यानी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मोशन में है और +a -a के बीच, एंड द टाइम टेकन फॉर इट टू गो फ्रॉम o to a/2, यानी ओरिजिन से a/2 तक जाने में t1 समय, और a/2 से a तक जाने में t2 समय। बताओ t1 बड़ा कि t2? सोचिए सोचिए। एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ठीक है, और वो -a और +a के बीच ओसिलेट कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसका एम्पलीट्यूड a है। अब वो कहां से कहां गया, तो उसके बारे में दिया हुआ है, पढ़ के देखिए क्या कह रहा है। 0 से x बराबर o से, यानी ओरिजिन 0 से वो गया a तक, a/2 तक, उसमें टाइम लगेगा। और फिर ये स्ट्रेट लाइन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ये x बराबर 0 है और यहाँ x बराबर +a है,
और बीच में x बराबर a/2 है, तो O से चला P1 पर और P1 से P2 पर, इसमें टाइम लगा T1, इसमें T2। तो बताओ T2 बड़ा कि T1? आप कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं लंबा प्रोसेस, और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि x0 पर इसकी वेलोसिटी जो होती है, वो वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला है a cos ओमेगा एफ टी, या ओमेगा एफ ए cos 2 पाई कैपिटल टी, ये होता है। अब शुरुआत में यानी t बराबर 0 पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे समय बढ़ता आता है वेलोसिटी घटती आती है। तो फर्स्ट पीरियड में वेलोसिटी ज्यादा होगी और नेक्स्ट पीरियड में वेलोसिटी कम होगी। तो फर्स्ट a/2 स्विफ्टली कवर करेगा यानी हाई स्पीड से, और नेक्स्ट a/2 लो स्पीड से। तो फर्स्ट a/2 में स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और नेक्स्ट a/2 में स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब आप इससे भी सोच सकते हैं, और फिर बताइए कौन बड़ा कौन छोटा। पूरा सॉल्व करके निकालें या बस ऐसे ही लिख सकते हैं। तो T2 जो होगा T1 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 से a/2 के बीच। आप इस फॉर्मूला को भी देख सकते हैं, v बराबर ओमेगा एफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और x का वैल्यू 0 से a/2 तक, और फिर a/2 से a तक जाने के पीरियड में अंतर है। फर्स्ट हाफ में वेलोसिटी हाई, तो इट मूव स्विफ्टली, इट कवर्स a/2 डिस्टेंस इन शॉर्टर टाइम, एंड नेक्स्ट हाफ में वेलोसिटी कम हो जाती है, इसलिए लॉन्गर टाइम कवर करेगा। इसलिए T2 बड़ा होगा T1 से। उम्मीद है आप बात समझ गए।